Hello friends and welcome to Pendulum Video, and today we'll be discussing an important topic about cyclone Nisarg. And in this session we'll be discussing what is this cyclone Nisarg, what is a cyclone, also the conditions required for the formation of a cyclone, and what are the different names and something about Indian Meteorological Department. So let's start the session. Recently, Maharashtra and Gujarat geared up for cyclone Nisarg, which had its landfall near Alibag, south of Mumbai. The remnants of the cyclone have caused very much of rainfall in Mumbai. And Indian Meteorological Department already declared a red alert in Mumbai for the first cyclone that has formed near the city on the अरेबियन सी ना लॉन्ग टाइम। तो बेसिकली जो साइक्लोन निसर्ग है ये अरेबियन सी में फॉर्म हुआ था और इसके लिए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पहले ही रेड अलर्ट जारी कर दिया था। और साइक्लोन जो निसर्ग है वो एक डीप डिप्रेशन था जो फॉर्म हुआ था अरेबियन सी में। उसके बाद वो साइक्लोनिक स्टॉर्म बन गया और उसने नॉर्थ महाराष्ट्र को क्रॉस किया और साउथ गुजरात को क्रॉस किया ऑन जून 3। एंड इसका जो नाम है निसर्ग, इसको सजेस्ट किया था बांग्लादेश ने। और इसका जो रीज़न बताया जा रहा है, क्योंकि ये जो साइक्लोन है ये थोड़ा इंटेंस था, तो इसका जो रीज़न बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि जो एक्सेप्शनल वार्म ओशन टेम्परेचर है उसकी वजह से ये जो स्टॉर्म है, ये जो साइक्लोन है ये फॉर्म हुआ है और ये इतना इंटेंसिफाई हुआ है। इससे पहले अभी हमने कुछ दिन पहले ही जाना था कि सुपर साइक्लोन अम्फन आया था विच हिट द उड़ीसा कोस्ट, वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। एंड उसका जो नाम था साइक्लोन अम्फन नाम दिया था थाईलैंड ने। एंड उस साइक्लोन की वजह से, वो सुपर साइक्लोन था बेसिकली, क्योंकि उसकी जो स्पीड थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। एंड इस क्लासिफिकेशन में हम जाएंगे बाद में कि कैसे कैसे क्लासिफाई करते, किस बेसिस पे हम बोलते हैं कि वो डिप्रेशन था या फिर वो साइक्लोनिक स्टॉर्म बना या सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बना या फिर सुपर साइक्लोन बना। तो चलिए अब हम जानते हैं कि साइक्लोन जो अरेबियन सी में आते हैं और जो बे ऑफ बंगाल में आते हैं उनका थोड़ा कंपैरिजन देखते हैं। तो बेसिकली जो साइक्लोन्स आते हैं बे ऑफ बंगाल में वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आते हैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं अरेबियन सी के कंपैरिजन में, क्योंकि इसका एक रीज़न ये है कि अरेबियन सी का जो वाटर है वो रिलेटिवली कोल्ड रहता है विद रिस्पेक्ट टू बे ऑफ बंगाल, जिसकी वजह से जो लो प्रेशर रीजन बनता है वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता टू इंटेंसिफाई द साइक्लोन। तो इसीलिए वहाँ पर जो साइक्लोन आता है वो कम आते हैं और जो है कम स्ट्रॉन्ग होते हैं, उतने इंटेंस नहीं होते हैं। बट दिस ट्रेंड इज चेंजिंग, ये ट्रेंड चेंज हो रहा है क्योंकि इन द ईयर 2019 अरेबियन सी में मोस्ट फ्रीक्वेंट और इंटेंस साइक्लोनिक एक्टिविटी देखी गई इन मोर देन 100 ईयर्स। एंड 2019 में वायु, हिक्का, कयार, महापवन ऐसे काफ़ी साइक्लोन्स आए जो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस थे, जबकि बे ऑफ बंगाल में 2019 में कम साइक्लोन्स आए जैसे कि पबुक, फनी और बुलबुल, और वो भी सीवियर थे। लेकिन बात करें हम अरेबियन सी में, जैसे हमने ट्रेंड देखा कि अरेबियन सी में जो है कंपैरेटिवली लेस फ्रीक्वेंट साइक्लोन्स आते हैं, तो वो ट्रेंड अब चेंज होता दिख रहा है। तो ये एक जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस पे फर्दर जो है स्टडी चल रही है, फर्दर रिसर्च इस पे चल रही है। तो चलिए अब हम जानते हैं थोड़ा कि साइक्लोन क्या होता है। बेसिकली साइक्लोन जो होता है एक लार्ज स्केल ऑफ एयर मास होता है जो एक लो प्रेशर के सेंटर के चारों तरफ घूमता है, और इसके सेंटर में एक आई होती है जहाँ जो बिल्कुल शांत रीजन होता है, और उसके चारों तरफ जो है एयर जो होती है, जो लो प्रेशर सेंटर के चारों तरफ जो है एयर का जो बड़ा सा मास है वो घूमता रहता है। और जो एक साइक्लोन होता है वो बहुत ही ज़्यादा विड्थ में, मतलब कई किलोमीटर्स की विड्थ तक का डायमीटर उसका हो सकता है। और ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं इनको हरिकेन्स बोला जाता है नॉर्थ अटलांटिक ओशन और नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक ओशन में। टाइफून्स कहा जाता है ईस्ट चाइना सी में, विली विली कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया में, और साइक्लोन्स के नाम से जाना जाता है इंडियन ओशन में। और जो साइक्लोन्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं इन सदर्न हेमिस्फीयर। और अब हम देखते हैं कि जो साइक्लोन्स हैं इनको कब इनको साइक्लोन बोला जाएगा, कब इनको डीप डिप्रेशन बोला जाएगा, कब इनको सुपर साइक्लोन या सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में डाला जाएगा, तो उसके बारे में हम देखते हैं।
तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक ट्रॉपिकल साइक्लोन इंटेंसिटी स्केल बनाया है, जिसमें अगर 31 से 50 किलोमीटर पर आवर की जो है स्पीड होगी अगर विंड की, तो उसको डिप्रेशन कहा जाएगा। 51 टू 62 किलोमीटर होगा तो डीप डिप्रेशन कहा जाएगा, जो कि ये जो साइक्लोन निसर्ग था। एंड देन इट टर्न्ड इनटू साइक्लोनिक स्टॉर्म। इसकी 63 टू 88 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म तब कहा जाता है जब 89 से 117 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी। एंड वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बोला जाएगा जब 118 टू 165 किलोमीटर पर आवर होगी। एंड एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म कहा जाएगा जब 166 टू 220 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी, और अगर इससे क्रॉस होता है तो सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म कहलाया जाता है। और जो साइक्लोन अम्फन था वो सुपर साइक्लोन था, एंड इट वॉज इनिशियली extremely very severe cyclone and then it turned into super cyclone। एंड इससे पहले जो लास्ट ईयर साइक्लोन फनी आया था वो एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन था। चलिए अब हम जानते हैं कुछ के कंडीशंस के साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर होती हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें है सी का जो टेम्परेचर है वो 27 टू 28 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, क्योंकि वार्म ओशन होगा तभी लो प्रेशर क्रिएट होगा। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स, देन प्रेजेंस ऑफ लो प्रेशर रीजन इन द एरिया, ऑल्सो एब्सेंस ऑफ वर्टिकल एयर फ्लो एंड रिक्वायरमेंट ऑफ हाई ह्यूमिडिटी। तभी आपने देखा होगा कि साइक्लोन जैसे ही लैंड पे फॉल करता है इट ब्रेक्स डाउन, क्योंकि वहाँ पर उसको ह्यूमिडिटी नहीं मिलती है टू कीप इट मूविंग। एंड क्योंकि जो ओशन होता है वो उसमें ह्यूमिडिटी काफ़ी रहती है, काफ़ी प्रेजेंट रहती है। देयरफॉर द साइक्लोन्स यूजुअली फॉर्म इन द ओशन, इन द सी, एंड देन इट कीप्स ऑन मूविंग एंड गेटिंग इंटेंसिफाइड। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज अबाउट इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। सो दिस डिपार्टमेंट इट इज एन एजेंसी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस एंड इट इज प्रिंसिपल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस, वेदर फोरकास्टिंग एंड सिस्मोलॉजी। तो हमें जो भी अलर्ट्स, जो वेदर फोरकास्ट एंड अलर्ट्स जो भी हमें प्रोवाइड किए जाते हैं उसके लिए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है फुली रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड इट्स हेडक्वार्टर्स इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। इट वॉज फाउंडेड इन 1875 एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसके करंट डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर मृत्युंजय मोहापात्रा। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा अबाउट साइक्लोन निसर्ग। इस टॉपिक को पढ़ने का मेन पर्पज़ ये है कि आपको समझ में आए कि जो साइक्लोन है उसकी जो नेमिंग है वो किसने की है, साइक्लोन क्या होता है और साइक्लोन के बनने के लिए क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं, साइक्लोन को कितनी डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एंड इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपने जानी, क्योंकि अगर इससे कहीं से भी क्वेश्चन बनेगा तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको इस सेशन पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल पेंडुलम वीडियो को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए टू रिसीव नोटिफिकेशंस। और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। थैंक यू सो मच।